सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। हिंदी सेट नंबर 12 आगामी परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा। तो सेट नंबर 12 का पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए बघेली, बी अवधी, सी मगही, डी छत्तीसगढ़ी। तो आपका पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मगही, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर है? अर्ध समृद्ध स्वर है। ऑप्शन ए ई उ, बी ए ओ, सी आ, डी ओ ए औ। तो आपका अर्ध समृद्ध स्वर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए औ आपका अर्ध विपरीत स्वर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, बी योजक चिन्ह, सी पूर्ण विराम चिन्ह, डी हंसपद। तो आपका जहां वाक्य के अंतिम रूप ले वहां आपका कौन सा चिन्ह आ जाएगा? पूर्ण विराम चिन्ह। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी पुरुषवाचक सर्वनाम। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो राइट आंसर आपका डी, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बी क्या आप, सी में आपका क्रू क्रू सुहा, डी में उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही आपकी मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं। प्रश्न 6, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए हवन सामग्री, बी समिधा, डी शुष्क काष्ठ, डी वन काष्ठ। हवन में जलाने वाली लकड़ी। तो राइट आंसर बी समिधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7, कार्यालय पत्रों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सरल भाषा, बी मानक भाषा, सी औपचारिक भाषा, डी अनौपचारिक भाषा। तो कार्यालय पत्रों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 8, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन ए विदेश, बी अत्यधिक, सी संयोग, डी सुरेश। तो आपका किसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो राइट आंसर आपका सुरेश, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए निराशा, बी विवाह, सी अनुच्छेद, डी लालिमा। तो भाववाचक शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, लालिमा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 10, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए एक वचन से बहुवचन में, लता का लताएं, बी में घोड़ा का घोड़े, सी में सखी का सखियाँ, डी में किताब का किताबें। तो सही कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर सी सखी का सखिया। सखी का आपका सखिया हो जाएगा ये 100 छोटी की मात्रा या में चंद्र बिंदु आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सखी का सखिया। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न
11 संज्ञा या सर्वनाम के किस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अधिकरण कारक, बी अपादान कारक, सी संबोधन कारक, डी करण कारक। तो अलगाव आपका अपादान कारक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र। ऑप्शन ए घर आदमी वस्त्र, बी छोटा नीला, सी नीला छोटा, डी बड़ा छोटा। विशेष्य बड़ा जिसके बारे में बात की जाती है, किसके बारे में, घर के बारे में, आदमी के बारे में, वस्त्र के बारे में। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। प्रश्न 13 वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अवयव क्या है। वह धीरे धीरे बात करता है। ऑप्शन ए धीरे धीरे, बी में करता है, सी में बात, डी में बहुत। तो राइट आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे आपका रीतिवाचक अवयव हो जाएगा। प्रश्न 14 यदि कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी विधानवाचक वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र वाक्य आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 15 अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए रूठना, बी में जंगल में उदास, सी में व्यर्थ प्रयास, डी में जंगल में खो जाना। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यर्थ प्रयास। अरण्य रोदन का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न 16 निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए चार दीवारी, बी चार दीवारी, सी में चार दीवारी, डी में चहार दीवारी। तो आपका शुद्ध आपका डी आपका शुद्ध हो जाएगा, चहार दीवारी। डी आपका राइट आंसर। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। निंदा का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए निंदय, बी में निरुद्ध, सी में सरल, डी में स्तुति। तो निंदा का विलोम शब्द आपका हो जाएगा राइट आंसर डी, स्तुति आपका निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा। प्रश्न 18 बिशिक किस शब्द का परिवाची है। बिशिक किस शब्द का परिवाची है। ऑप्शन ए तरु, बी सरोवर, सी बाण, डी बुद्ध। बिशिक आपका बाण का परिवाची शब्द हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए धरती, बी दीपावली, सी नेवला, डी नाच। तो तद्भव कौन सा नहीं है, आपको बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दीपावली। दीपावली आपका तत्सम शब्द होता है, दीपावली का तद्भव आपका होता है दिवाली, ये दिवाली। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए श्रद्धा प्लस आनंद, बी श्रद्धा प्लस नंद, सी श्रद्ध प्लस दनंद, डी श्रद्ध प्लस आनंद। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतने ही प्रश्न। मिलते हैं आपको कल दूसरे वीडियो के साथ। सेशन अच्छा लगे आपको तो ज़रूर लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।